मिल जाए फुर्सत अगर जमाने से तो हाल हमारा भी पूछ लेना किसी बहाने से। अरे हाँ सर, हम आपके हाल पूछने ही तो आए हैं। अच्छा बेटा, बहुत समय से आपकी डिमांड थी कि सर कुछ ऑनलाइन भी चालू किया जाए यूट्यूब पे। तो बच्चे बार बार कह रहे थे कि सर यूट्यूब पे आप ऑनलाइन आइए और पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। इसीलिए हमने 10th क्लास के बच्चों के लिए यूट्यूब पे एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, मैथमेटिक्स की, फील मैथमेटिक्स, जिसमें हम क्या करेंगे, आपकी हमेशा डिमांड रहती है कि सर मैथमेटिक्स को फील कैसे किया है। टीच नहीं, टीच करना अलग चीज है, फील करना अलग चीज है। तो फील मैथमेटिक्स हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ओनली फॉर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद में एक 11th क्लास के और 12th क्लास के लिए भी अपनी सीरीज चालू हो रही है। शायरी से शुरुआत करें कि देना हो तो आखिरी पैगाम निकाल ले, देना हो तो आखिरी पैगाम निकाल ले, तेरे चाहने वालों में मेरा नाम निकाल ले। देना हो तो आखिरी पैगाम निकाल ले, तेरे चाहने वालों में मेरा नाम निकाल ले। फिर फोन करके याद न दिलाना, फिर फोन करके याद न दिलाना, रह गया हो तो छोटा मोटा काम निकाल ले। वैसे मिलने की खुशी मुझे दिन में भी बहुत है, मगर हो सके तो मेरे लिए एक शाम निकाल ले। और माँ बाप की मर्जी नहीं तो कुछ भी नहीं, माँ बाप की मर्जी नहीं तो कुछ भी नहीं, चल तू छोड़ मुझे और 10th के तेरे एग्जाम निकाल ले। और इसीलिए स्टूडेंट का क्या काम है? स्टूडेंट का बेटा एक ही काम है, पढ़ाई करना। क्या? विद्यार्थी का एक ही काम है कि विद्या को अर्जित करना, पढ़ाई करना। तो आई होप आपने स्टार्ट कर दिया होगा, आप क्यूरियस हैं पढ़ने के लिए। तो आपने स्टॉप करने का सोचा होगा, नहीं, स्टॉप का आपको सिर्फ एस को उठाना है, बाकी देखो क्या बचा, टॉप। यहीं से टॉपर बनते हैं। तो अगर आपको टॉप करना है तो लेट्स स्टार्ट द एडवेंचर जर्नी। टॉपर्स एक रात में क्रिएट नहीं होते, ये एक जर्नी है। किसकी? एडवेंचर्स की। और इन एडवेंचर्स हीरोज की जर्नी में क्या होता है? एक कॉल टू एडवेंचर, कि अननोन को जानना। जो जानते हैं वो तो 1% है। व्हाट हैपेंड फॉर हीरोज जर्नी? तो हीरोज की जर्नी के लिए एक एडवेंचर जर्नी रहती है। एडवेंचर की जर्नी शुरू करने से पहले आप किसी भी डॉक्टर के पास आओगे कि सर साहब मेरे ये बीमारी है, तो वो आपको दवाइयां देगा। लेकिन दवाइयां देने के बाद वो आपको ये भी बताएगा कि ये सावधानियां रखनी है। तो जैसे ही आप मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आपको कान से नहीं सुनना है। क्या सर? फिर किससे सुनना है? दिल से सुनना है। क्यों सर? क्योंकि सर दिल से ही पढ़ाते हैं। दिल से पढ़ाई हुई बात, दिल से कही हुई बात और दिल से समझाई हुई बात सिर्फ दिल से ही समझ में आती है। किससे समझ में आती है बेटा? दिल से। दूसरा होता है सेपरेशन, विरह। मान लो एक बहुत लाखों लोगों की भीड़ है, उसके अंदर एक छोटे बच्चे ने अपने पापा की अंगुली पकड़ रखी है और अचानक से उसका हाथ छूट जाता है। अब क्या करेगा वो छोटा बच्चा? क्या धीरे धीरे बोलेगा पापा पापा पापा? तो क्या हजारों लोगों में ढूंढ पाएगा पापा को? नहीं, वो पूरे जोर के साथ चिल्लाएगा और अपने पापा को ढूंढने को। क्या वो ललक है आपके अंदर? क्या अभी वो जग गया है? इस एडवेंचर हीरोज की जर्नी पे टॉपर्स बनने के लिए, टॉप करने के लिए, क्या वो इच्छा आपके अंदर आ गई है? क्या इतना विरह है, सेपरेशन? जब किसी चीज का अपने को इंतजार होता है ना, तो दिल सीने की बजाय आंखों में धड़कने लगता है। आपको उन टॉपर्स की लिस्ट में खुद को नाम दर्जित करवाने के लिए ऐसी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं शुरू कर दिया, क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं, बस पढ़ रहे हैं। नहीं, तड़प होनी चाहिए, अंदर एक आग होनी चाहिए। सर कहाँ ले गए आप? थोड़ा मुंह मीठा कर दो। चलो ये लो, मैं गुलाब जामुन ला रहा हूं, गुलाब जामुन खाओ। आया क्या गुलाब जामुन आपके पास? अरे सर गुलाब जामुन तो आया नहीं, मुंह में पानी जरूर आ गया। आ गया क्या? तो वैसे ही पढ़ाई में क्या मैं समझ में आ रही है? तो जैसे गुलाब जामुन नहीं आया,
लेकिन आपके मुंह में पानी आ गया। वैसे ही पढ़ने के लिए अभी तक आपने टारगेट अचीव नहीं किया है, मैथ्स भी आपके समझ में आना नहीं स्टार्ट हुई है, आपकी परसेंटेज बनना भी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन आपके अंदर उसको पाने का जुनून आ जाना चाहिए, तभी वो चीज आपके समझ में आएगी। प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स इज ए गेम ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी चीज, मान लो मुझे डांस सीखने जाना है, आपने डांस तो खूब किया होगा, तो अगर मुझे डांस सीखने जाना है, मैं किसी एक टीचर के पास चला, वो मैडम डांस कर रही है और मैं देख रहा हूं, और एक महीने बाद में क्या मैं डांस सीख जाऊंगा? क्या मैं देखने से डांस सीख जाऊंगा? क्या नहीं, ऐसा फिर मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी मैं क्या कर पाऊंगा? डांस सीख पाऊंगा। सेम सिमिलर यही चीज मैथमेटिक्स में अप्लाई होती है कि आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ बेटा, प्रैक्टिस कौन करेगा? हम। आप करोगे प्रैक्टिस? अच्छा मान लो भाटी साहब की शादी हो जाए, भाटी साहब मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाइफ किसकी है? मेरी। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे हमारी है, मेरी है ना। सिमिलर वही चीज, क्योंकि हमारी के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी बट जाती है, तो वैसे ही प्रैक्टिस मैं करूंगा, हम नहीं करेंगे। हमारे के अंदर क्या होता है, थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बट जाती है। बैक टू बेसिक। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है, वो बड़े से बड़े तूफान का सामना भी इजीली कर सकता है। और अगर हम पेड़ की जड़ों में पानी डालेंगे, अगर हम पेड़ की जड़ों में पानी डालेंगे तो पूरी पेड़ को उसका फायदा होगा। वैसे ही मैथमेटिक्स में अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं तो सारे चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपका बेसिक वीक है, किसी मंजिल की कोई इमारत है, बिल्डिंग है, अगर उसका बेसिक कमजोर है तो वो ज्यादा लंबे टाइम सरवाइव नहीं कर पाएगी, और ऊपर उसके ऊपर फ्लोर बनाना भी बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही बच्चों की क्या बेसिक कमजोर होते हैं। तो ये सीरीज हमने इसीलिए स्टार्ट की है, फील मैथमेटिक्स, कि 10th क्लास के बोर्ड क्लास के बच्चों के लिए उसके काम की चीज। इतना भी नहीं बेसिक में चले गए कि बच्चे बोर ही हो रहे, नहीं, वो चीज जो उसके काम में आएगी, उसके बैक टू बेसिक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल पहले बेसिक से समझाया जाएगा, उसके बाद में कोई भी चीज आप इजीली समझ सकते हैं। क्लास 10th का, आपके क्लास 10th में कितने चैप्टर है? बुक में देखो, देखिए बेटा एक बार देख लिया, 14 चैप्टर। उसका चैप्टर नंबर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आज की क्लास में अपन बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे इसी चैप्टर का, कि एरिया रिलेटेड टू। तो आज की क्लास में अपन इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पहली बात तो सर्कल क्या होता है बेटा? सर्कल क्या होता है? सर ये गोल गोल होता है वो सर्कल होता है, ऐसा होता है क्या? अरे सर्कल क्या होता है सर? गोल गोल ही सुना है हमने। सर ये गोल जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सर्कल। सर्कल क्या होता है? ये गोल गोल नहीं, ये तो अच्छी मतलब सिंपल डेफिनेशन यही है कि जो गोल होता है वो सर्कल होता है। तो अब अपन अपने चैप्टर की थोड़ा सा बैक टू बेसिक था, उस पे आते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या होती है कि इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज में आएंगे। सारे कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो, सबके अंदर कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं। अगर उनका मीनिंग आपको पता है तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे। एक बार अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन तक जाना बहुत आसान होता है। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उनको सॉल्यूशन तो रट जाते हैं, बार बार करते करते क्वेश्चन समझ में आता नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंज हुआ, स्वाहा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए हम बैक टू बेसिक में इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, एक के टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? पहले सर्कल क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, एक फिक्स पॉइंट लिया मैंने। सर्कल क्या होता है बेटा? फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट के कलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? सर्कल। पहली बात किसकी बात चली? फिक्स पॉइंट की। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, ये जो फिक्स डिस्टेंस है ये क्या है? रेडियस। क्या है बेटा? रेडियस। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट के कलेक्शन को, जो
कलेक्शन होता है जिसको अपन सिंपली सेट भी बोलते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट के कलेक्शन को, यानी कि कोई भी लाइन बनती है वो किससे बनती है, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से। तो इनके कलेक्शन को, ये जो कलेक्शन का ये जो बाउंड्री है इसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। क्या है ये, सरकमफेरेंस, CIRCUMFERENC, सरकमफेरेंस। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है, वो अपना क्या होता है, सर्कल। यहां पे तीन टर्म्स यूज में आए हैं, एक तो फिक्स पॉइंट वो होता है सेंटर, एक फिक्स डिस्टेंस वो क्या होती है, रेडियस, और ये जो बाउंड्री है वो क्या है, सरकमफेरेंस। नहीं सर मुझे ये पूरा सरकमफेरेंस नहीं चाहिए, मुझे तो इसका एक हिस्सा चाहिए। इसका क्या चाहिए, हिस्सा। तो उसको क्या बोलते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं, ARC, आर्क। अब अगर किसी इस बाउंड्री पे ये जो पॉइंट्स हैं, इस बाउंड्री पे ये जो पॉइंट है, इस बाउंड्री पे ये जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये क्या है, कोड। क्या है, कोड। अगर यही कोड अपने सेंटर से पास करे तो इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। यहां पे एक क्वेश्चन आता है जो बार बार 1 मार्क्स का पूछते रहते हैं कि सबसे लार्जेस्ट कोड क्या होती है, किसी सर्कल के अंदर सबसे लार्जेस्ट कोड क्या होती है, क्या होती है बेटा सबसे लार्जेस्ट कोड, डायमीटर। अच्छा डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है कि डायमीटर डबल होता है किसका, रेडियस का, या रेडियस डायमीटर का क्या होता है, हाफ, आधा। वो वाला हाफ नहीं, ये वाला 1/2 वाला, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। अगर कोई बाहर से लाइन हो जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे से टच करके जाए, छोटा सा से टच करके जाए, एक ही पॉइंट पे, एक पॉइंट पे अगर टच करके जाए तो वो क्या होती है, टेंजेंट। क्या होती है, ये लाइन कहां से है, बाहर से कोई एक्सटर्नल लाइन है। सर अगर ये लाइन ऐसे दो पॉइंटों पे टच कर जाए तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं बेटा, सीकेंट। वापस से देखना एक बार, ये जो फिक्स पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर। ये जो फिक्स डिस्टेंस सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस। दो पॉइंट को, इसी बाउंड्री के, इस सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, डायमीटर। और लार्जेस्ट कोड, और लार्जेस्ट कोड क्या होती है, डायमीटर। और डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, डायमीटर डबल होती है किसकी, रेडियस की, और रेडियस आधी होती है किसकी, डायमीटर की। अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से कोई लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाए तो वो क्या होती है, टेंजेंट। और अगर दो पॉइंट पे ऐसे कट करके चली जाए तो वो क्या होती है, सीकेंट। और यदि ये जो बाउंड्री है, सरकमफेरेंस है, ये अपने को पूरा नीचे इसका एक पार्ट चाहिए, हिस्सा चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं बेटा, आर्क। वापस से आते हैं, इस सर्कल ने जितना एरिया कवर कर रखा है, इस सर्कल ने जितना जो कवर कर रखा है उसको क्या बोलते हैं, एरिया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एरिया। नहीं सर हमें ये पूरा नहीं चाहिए, हमें तो ये जो दो रेडियस ने जो इतना सा एरिया चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। सर ये एरिया दो हो गए सर्कल का, एक तो ये स्मॉलर पार्ट हो गया और एक ये लार्जर पार्ट हो गया, तो दोनों का नाम क्या है, ये क्या है, माइनर सेक्टर। क्या है, माइनर सेक्टर। और सेकंड वाला क्या है, मेजर सेक्टर। सर ये जो आपने सर्कल बनाया था इसके अंदर ये होती है कोड, इसने भी सर सर्कल को दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक तो ये नीचे वाला हिस्सा और एक ये ऊपर वाला, ये भी एरिया को दो पार्टों में कट कर रहे हैं। तो नहीं, हाँ इसको बोलते हैं सेगमेंट। ये नीचे वाला क्या है, माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। वापस
ये जो दो रेडियस है, इसने अगर इस एरिया को डिवाइड किया है तो ये तो क्या होता है, मेजर सेक्टर। और ये वापस से देखना बेटा, इस रेडियस ने इस एरिया को दो पार्टों में डिवाइड किया है। ये वाला जो है, अगर यहां पे जो एंगल बन रहा है, जो थीटा है, वो 180 से कम है, 180 से क्या है, कम, तो ये क्या होगा, माइनर सेक्टर। क्या होगा, माइनर सेक्टर। और जो बच गया ऊपर वाला वो क्या है, मेजर सेक्टर। और अगर इस कोड ने इस एरिया को दो पार्टों में डिवाइड किया है तो इस नीचे वाला का तो नाम क्या है, माइनर सेगमेंट। क्या नाम है, माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाले का क्या है, मेजर सेगमेंट। सर अगर ये कोड सेंटर से जा रही है, ये कोड अगर सेंटर से जा रही है और इसने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है तो वो क्या होगा, सेमी सर्कल। क्या होगा, तो एरिया ऑफ उसमें क्या लग जाएगा, सेमी सर्कल। जो एरिया आता है उसको अपन क्या किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से। कई बार इसमें ये होता है, जैसे ये सर्कल दे दिया, इसका ये सेक्टर है, इसका पेरीमीटर भी पूछ सकता है। तो ये जो सेक्टर आपने ऐसे कट किया है, तो पेरीमीटर का क्या मतलब क्या हुआ, एक तो यहां पे आर्क यूज में आ रही है, नेक्स्ट है पेरीमीटर। एक तो यहां पे क्या यूज में आ रही है, आर्क, और इसकी दो क्या है, रेडियस। तो कभी अगर आपसे पेरीमीटर पूछे तो ये इतना ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट थीटा क्या होता है, थीटा आप अपने चैप्टर थीटा आप आपके चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। थीटा क्या होता है, किसी ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, थीटा। यानी कि कितने डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है। अब इसको कोई वेरिएबल है तो इसको क्या हम किससे डिनोट करने लग गए हैं, थीटा से। नेक्स्ट अपन अब इसके डिस्कस करते हैं फॉर्मूलेज में मैं थोड़ी स्पीड स्लो रखूंगा। इसका मतलब ये है कि आपको साथ के साथ में याद करते जाना है। नहीं सर मैं बाद में कर लूंगी, मैं बाद में कर लूंगा, ऐसा नहीं, साथ के साथ में ही याद करते जाना है। और आपके बगल में जैसे आपने जूस का ग्लास रख रखा है ना, वैसे नोटबुक भी रख रखी होगी, तो उसी टाइम आपको साथ के साथ में राइट भी करते जाना है। ऐसा नहीं हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है मैं देख रही हूं, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स जितना प्रैक्टिस करोगे उसी से आएगी। नेक्स्ट है फॉर्मूला। ये सर्कल है, ये इसका रेडियस है, इसको अपन आर से डिनोट करते हैं। हमेशा ही आपने छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हो, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, अपन कॉमनली आर से यूज करते हैं। पहला तो क्या है इसका सरकमफेरेंस, CIRCUMFERENC, सरकमफेरेंस। देखो बेटा ध्यान रखना, पहली चीज तो ये है, इसका कोई भी फॉर्मूला हो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का कोई भी फॉर्मूला हो, हर फॉर्मूले के अंदर पाई आर आएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या 3.14, उसको उससे डिवाइड करने पे ही वो आता है। आप कोई सी भी रख दो, आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। अच्छा ये पाई आता कैसे है, जब इस सरकमफेरेंस को अपन इसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है। 9th क्लास में आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अपने पॉइंट पे आते हैं, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। तो हर फॉर्मूले में क्या आएगा, पाई आर तो आएगा, और सरकमफेरेंस में क्या लगा दो, 2, तो क्या हो गया 2πr। नेक्स्ट है आर्क, ARC, क्योंकि ये किसका हिस्सा है, जैसे ये रेडियस है तो ये आर्क भी किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, सरकमफेरेंस का। तो ARC देखो यहाँ पे C आ रहा है, यानी कि ये सरकमफेरेंस का है, तो फॉर्मूले में ये तो आएगा क्या, 2πr, 2πr। अब ये देखो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है पता नहीं, तो हमने क्या माना, थीटा। अच्छा पूरा एंगल कितना है, 360। कितना है, तो हमेशा अपोन में कितना आता है, 360। अगर किसी फॉर्मूले में अगर ये थीटा का यूज हो रहा है तो अपोन में 360 मिलेगा। यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, कितने में से, 360 में। तो आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, थीटा अपॉन 360, 2πr, थीटा अपॉन 360, 2πr, थीटा अपॉन 360, 2πr। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। और अगर ये जो सेक्टर है
या ये जो आर्क ने बनाया है, ये जो सेक्टर है, इसका अपने से क्या पूछ ले, पेरीमीटर। क्या पूछ ले, पेरीमीटर। डेस वर्क सोल्व करोगे तो बार बार आपको ये पेरीमीटर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहीं पे देख लेना बेटा, ये सर्कल है, इसका ये जो सेक्टर है, इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। पेरीमीटर का मतलब कहां कहां से यूज आ रहा है। एक तो अपने पास क्या यूज आ रहा है, आर्क। आर्क का क्या होता है, थीटा अपॉन 362 पाई आर। और क्या बच गया इसमें, एक आर यहां से, एक आर यहां से, तो 2r दोनों में क्या कर दो, प्लस कर दो। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2r प्लस थीटा अपॉन 362 पाई आर। साथ के साथ नोट कर लेना बेटा अपनी रफ नोटबुक में। नेक्स्ट है ये जो सर्कल है, नेक्स्ट है बेटा ये जो अपना सर्कल है, इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नहीं सर, हमें सेमी सर्कल का एरिया चाहिए। सेमी का मतलब आधा कर दो, तो पाई आर स्क्वायर को किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। नेक्स्ट है सेक्टर। ये सेक्टर किससे बनता है, अभी टर्मिनोलॉजी अपने डिस्कस किया था, किससे बनता है, रेडियस से। किससे बनता है, रेडियस से। तो एरिया ऑफ सेक्टर, दो सेक्टर थे, एक तो माइनस सेक्टर था और एक क्या था, मेजर सेक्टर। तो माइनस सेक्टर का क्या होगा, पहली बात तो ये है कि ये सेक्टर किससे बना है, एरिया से। किससे बन रहा है, एरिया से। तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा अपॉन, अभी मैंने क्या बताया था, हर फॉर्मूले में जहां भी थीटा वाले का यूज, जहां भी थीटा का यूज हो रहा है उसके अंदर अपॉन में कितना आता है, 360। तो एरिया ऑफ सेक्टर में क्या आता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ आर्क में क्या आएगा, थीटा अपॉन 362 पाई आर। क्यों, क्योंकि आर्क किससे बना हुआ है, सरकमफेरेंस से। तो सरकमफेरेंस में क्या आता है, 2 पाई आर। और सेक्टर किससे बना है, किससे बना है, एरिया से। तो वही थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अरे सर ये तो माइनस सेक्टर है, मेजर सेक्टर क्या होगा, आप सोचो। अरे सर आप हमें मत कहो सोचने के लिए, यही तो बात हमें खराब लगती है। नहीं सर, हम सोचते तो रहते हैं, जैसे आंखें बंद करते हैं, पढ़ाई के अलावा पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं सोच तो रहे हो, नहीं मैंने ये कहा है, ये सोचो, ये क्या आएगा। सर इसके दो तरीके मेरे दिमाग में दो आ रहे। पहला तो मैं ऐसा कर सकती हूं या ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ पे थीटा कितना है। बेटा जब यहाँ पे थीटा, अपन ने थीटा माना है, तो ये पूरा कितना होता है, सर ये तो 360 होता है। तो यहाँ पे जितना है उसको इसमें से क्या कर दो, माइनस। यानी कि नीचे जो एंगल था उसको 360 में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अपने को क्या पता चल जाएगा, ऊपर वाला एंगल पता चल जाएगा। तो बताओ क्या आएगा, सर अपॉन में तो 360 आएगा, ऊपर एंगल कितना है, 360 माइनस थीटा। और सेक्टर किससे बना है, एरिया से। तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सर जल्दी से इसको इससे काट दो। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं, ऐसी गलती मत करे देना। पहले ये इसमें से क्या होगा, माइनस, और फिर आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई या काटा पीटी जो भी करनी है उसके बाद में करना है। बच्चे जनरली कॉमन मिस्टेक करते हैं कि इसको इससे बरक बरक पतंग काटते हैं ना, बैक काटिया, तो वैसे काट देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले क्या करोगे, माइनस। तो माइनस सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मेजर सेक्टर क्या होता है, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सर आपने बताया था कि दूसरा तरीका भी हो सकता है। आप सोचो, हमें सोचने के लिए कहा था, हमने तो सोचा कि बस स्टॉप कर देते हैं। नहीं, स्टॉप का एस रखो, टॉप करने के लिए आपको स्टॉप नहीं करना है, तो फिर आगे कंटिन्यू। ठीक है सर, ऐसा कर सकते हैं कि अपन पूरा एरिया निकाल ले और उसमें से माइनर को माइनस कर दे। हाँ ऐसा तो किया जा सकता है। पूरा एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर। कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर। उसमें से आप क्या माइनस करोगे, सर माइनस सेक्टर, तो माइनर सेक्टर। अच्छा फॉर्मूला राइट करो, पाई आर स्क्वायर। सर माइनस सेक्टर का भी आपने बताया था, सेक्टर तो एरिया का हिस्सा होता है, तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर और थीटा अपॉन
360, तो यानी जो आपने माइनस सेक्टर निकाला है, फिर आप पूरे का एरिया निकाल लीजिए और उसमें से इसको क्या कर दीजिए, माइनस। जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। सर हमें तो दोनों ही तरीके अच्छे नहीं लगते, हमें तो ये करना ही नहीं है, तो फिर आप गलत जगह पे हो, फिर आप गलत जगह पे हो। नहीं, करना तो है ही बेटा, है ना, सीखना है तो करना पड़ेगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या बचा है, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, अभी अपन ने डिस्कस किया था कि सेगमेंट किसका हिस्सा होता है, किसका हिस्सा होता है, किससे सेगमेंट बनता है। सर कोड से बनता है। एक सर्कल है, ये यहाँ पे कोड है। अच्छा, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, ये रेडियस आर, ये आर, यहाँ पे क्या है, थीटा। हमें सिर्फ अब ये वाला चाहिए, पूरा तो क्या होता है, सेक्टर। अच्छा, अगर मैं पूरा निकाल के ये ट्राइंगल का इसमें से माइनस कर दूं, तो अपने को क्या मिल सकता है, सेगमेंट। पूरा क्या होगा, माइनस सेगमेंट। पूरा क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पूरे का मतलब क्या है, ये सेक्टर। इस सेक्टर में से हम क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। या दूसरा ये भी होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अपने जो सिलेबस में है वो एक तो 0 डिग्री की है, एक 30, 45, 60, और 60 और 120 का सेम ही होता है, और ये 90 डिग्री। साइन थीटा, अपने को साइन थीटा पता करना है, ये आपको याद कर लेना है। साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 30 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2। तो ध्यान रखना, साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू सेम ही होती है, रूट 3 अपॉन 2, और 90 कितना होता है, 1। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इसको अच्छे से याद कर रखा है। एक बार वापस देख लो, साइन 0 कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। साइन 30 कितना होता है, 1 अपॉन 2। कितना, 1 अपॉन 2। और साइन 45 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, और वो कितनी होती है, रूट 3 अपॉन 2। और साइन 90, 90 में, यहाँ पे 9 में क्या आता है, 90 में 1, तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो माइनस सेगमेंट क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सर ये तो हमें पहले से याद है, कैसे याद है, सेक्टर वाला। क्या माइनस सेक्टर का क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या, आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। सर एक चीज और बच रही है, वो क्या है, अगर हमें सर माइनस सेक्टर की जगह मेजर, सॉरी, अगर हमें माइनस सेगमेंट की जगह मेजर सेगमेंट पूछ ले तो आप वही पुराना वाला तरीका यूज कर सकते हो। क्या, ये जो सेक्टर है, आपने माइनस सेगमेंट फाइंड कर लिया, पूरे एरिया निकालो, पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालो, और उसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस पूरे। तो मेजर सेगमेंट पूरा क्या होता है, थीटा अपॉन 360। नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूं, ये अपना सर्कल है, इसमें से ये क्या है, माइनस सेगमेंट। माइनस सेगमेंट का क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। नहीं सर, हमें तो क्या फाइंड करना है, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, पूरा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब मेरे साथ बताओ, पाई आर स्क्वायर माइनस सेगमेंट का क्या होता है, साथ के साथ याद हो जाना चाहिए, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। क्या यहां तक क्लियर है क्या, सर आपने एक पॉइंट और डिस्कस किया था, क्या यहां तक सबको क्लियर है। तो ये फॉर्मूलाज है जो अपने इस चैप्टर में क्या आते हैं, काम में आते हैं। अब हम चैप्टर 11
एरिया रिलेटेड टू सर्कल के जो एग्जाम्पल है वो करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट आप भी अपनी बुक में निकाल लो और वहां पे अंगुली रख लो, मेरे साथ साथ रीड करना एग्जाम्पल फर्स्ट। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सबसे पहला काम, 3 स्टेप का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज तो यह है क्या पूछ रहा है। सर क्या पूछ रहा है हमें कैसे पता, नहीं उसमें लिखा हुआ है, पढ़ो आप, वो खुद कहेगा कि क्या फाइंड करना है। पहली स्टेप तो आपको ये देखना है कि क्या पूछ रहा है। तो साफ क्लियर लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। किसका, ऑफ ए सर्कल, किसका, एक सर्कल का। तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूं, मुझे पता चल गया कि मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, पहला पॉइंट। सेकंड स्टेप ये है जिसकी बात चल रही है उसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ कर दो, फिगर ड्रॉ कर दो। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ये हो गया, ये सर्कल है, इसकी कोई रेडियस होगी, इनके बीच में क्या बनेगा, सेक्टर बनेगा। ये अपने को फाइंड करना है। जो फाइंड करना है, पहली स्टेप क्या थी, क्या फाइंड करना है ये पता कर लो। कितनी भी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम चल रही हो, आप तो ये देखो उसके अंदर पूछ क्या रहा है, क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। दूसरा काम है जिनकी बात चल रही है उनके हिसाब से क्या कर दो, डायग्राम ड्रॉ कर दो और जो दे रखा है वो लिख दो। क्या है, विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब वर्ड प्रॉब्लम में आपको थर्ड स्टेप ये ध्यान देनी है कि क्या रेडियस और थीटा कितना दे रखा है, क्योंकि हमारे हर फॉर्मूले के अंदर 2 ही चीजें यूज होती है, एक तो थीटा और एक क्या है, रेडियस। तो बताओ रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस आर अपने को दे रखी है 4 सेंटीमीटर और थीटा देखो रेडियस जो दे रखी होगी वो अपने को किस में दे रखी है, मीटर, सेंटीमीटर, mm इनमें। और एंगल किस में रहेगा, डिग्री के अंदर, क्योंकि डिग्री में एंगल को मेजर करते हैं। तो इजिली आप समझ सकते हो। इनके अलावा कोई दूसरी चीज दे रखी है तो वो इसीलिए दे रखी है कि अपने को ये 2 चीजें फाइंड कर सके। जैसे आपको सरकमफेरेंस दे दिया और कुछ दे दिया, एरिया दे दिया, तो वो इसलिए दे दिया कि अपन या तो उससे थीटा फाइंड करेंगे और या क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। तो मोस्टली में आपको रेडियस ही फाइंड करना होता है। इसका तरीका ये है, जो दे रखा है उसके बराबर उसका फॉर्मूला राइट कर दो। सर क्या बोला आपने, एक बार दोबारा बोलो। जो दे रखा है, अगर रेडियस थीटा के अलावा और कुछ आपको दे रखा है और आपसे कुछ फाइंड करने के लिए कह रहा है तो आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सर किसकी, इंस्टाग्राम आईडी की नहीं, एक तो थीटा की और एक रेडियस की। तो इनको निकालने का मोस्टली 90% क्वेश्चन में एक ही तरीका होता है, जो दे रखा है उसके बराबर उसका फॉर्मूला राइट कर दो। यहां आपके पास ऐसी समस्या नहीं है, यहां तो सीधा सीधा दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, वो क्या है आपका एंगल, क्या है, एंगल थीटा। कितना है, 30 डिग्री। तो पहली स्टेप क्या थी, क्या पता करना है। दूसरी स्टेप क्या है, उसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ कर दो और वो चीजें लिख दो। तीसरी स्टेप, क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है थीटा और रेडियस कितनी है, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब बताओ फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360, सेक्टर किससे बनता है, एरिया से, तो पाई आर स्क्वायर। बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अपॉन 360, पाई की जगह 3.14 और आर कितना है 4 इंटू 4, 0 से 0, 3 1 जा 3, 12 3 जा 36, 4 से ये कितने टाइम, 3 टाइम। इन दोनों को आपस में क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। तो 3.14 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 4 से, और जो आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 3 से। तो बताओ 4 4 जा कितना होता है 16, 4 1 जा 4 और 1 5 पॉइंट, 4 3 जा 12 है, उसको किससे डिवाइड करोगे 3 से, कितने टाइम 4 पॉइंट, इसमें 1, 3 1 जा 1, 2 बचा 26, 8 3 जा 24। आगे
पॉइंट के बाद में आप 2 डिजिट तक फाइंड कर सकते हो। और ये किस में था? सेंटीमीटर में। तो एरिया हमेशा किस में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेक्टर भी किस में आएगा? वो भी एरिया का ही पार्ट है, तो वो भी किस में आएगा? स्क्वायर में। तो कितना आ गया? 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है आपको? ये खुद से सोल्व करना है। एक बार अब वीडियो को स्टॉप कर दो और आपको आ गया, समझ में आ गया, एक बार खुद अपने हाथों से करके देखो। नेक्स्ट है, अब हम करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। आई होप आपने एग्जाम्पल 1 की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है। पहली स्टेप क्या है? क्वेश्चन को रीड करना है और ये देखना है कि क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊं? इसका फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। आपके पास ही आपकी बुक में दे रखा है। एक सर्कल बनाया अपन ने, एक कोड है, इसका सेंटर O है, इसको ही ज्वाइन कर। यहां पे थीटा कितना है? 120 डिग्री। एंगल कितना दे रखा है? 120 डिग्री। रेडियस कितना है? R इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। और AOB एक कोड है, AOB कितना डिग्री है? 120। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। कौन सा? AYB। यहां पे एक पॉइंट होगा Y। ये अपने को फाइंड करना है। बताओ ये क्या है? माइनर है या मेजर है? सर ये माइनर है। क्यों है बेटा? क्योंकि सर ये 180 से क्या है? लेस देन है। तो एरिया ऑफ AYB थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 2 और साइन थीटा। थीटा की जगह कितना आएगा बेटा? 120 अपॉन 360 पाई की जगह 22 अपॉन 7। रेडियस कितना है इसका? 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस R स्क्वायर अपॉन 2, वही 21 मल्टीप्लाई 21 और उसको किससे डिवाइड कर दो? 2 से। इनटू साइन थीटा। थीटा की जगह कितना रखूं? वही 120 डिग्री। अब बताओ 0 से 0, 12 1 जा 12 है, 12 3 जा 36, 7 3 जा 21 और 3 से क्या हो गया? 3 1 जा 3, क्या बचा? 22 मल्टीप्लाई 21 माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 21 का स्क्वायर? 441। तो 441 अपॉन 2 साइन 120। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने फॉर्मूलेज के टाइम साइन 120 की वैल्यू डिस्कस की थी। साइन 120 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? सेम, √3 अपॉन 21 की टेबल बोलो 2 टाइम। 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, कितना बच गया? 4। 42 और 4 46 माइनस 441 √3 अपॉन 4। सर आगे भी करना है क्या? अगर आगे आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है तो उसको यहाँ पे रख दो और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और जो आएगा उसको इससे क्या कर दो? डिवाइड। और फिर इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे? माइनस। और ये क्या है? सेंटीमीटर है स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो यूनिट किस में आएगी? सेंटीमीटर है स्क्वायर में। और अगर √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है, जैसे इसमें नहीं दे रखी है, तो ये आंसर भी पूरा क्या है? सही है। तो अच्छे से दोनों एग्जाम्पल की आपको प्रैक्टिस करनी है।